दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है, नए मामले कम हो रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदी में ढील दी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। देश के नाम होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। शाम 5 बजे का वक्त, देश के नाम प्रधानमंत्री का पैगाम। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री पाबंदी हटने के बाद सावधानियां जारी रखने का संदेश दे सकते हैं। कोशिश एक ये भी होगी कि कोरोना की चपेट में आने वाले परिवारों के साथ सहानुभूति भी व्यक्त करेंगे। लॉकडाउन से खस्ता हाल आर्थिक हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री कोई बात कर सकते हैं। तो इससे पहले 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन 1 का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 3 अप्रैल 2020 को कोरोना योद्धाओं का सम्मान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2 का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया था। 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था। 30 जून 2020 को कोरोना पर चिंता जताई थी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। 20 अक्टूबर 2020 को लापरवाही को लेकर प्रधानमंत्री ने चेताया था। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की थी। 20 अप्रैल 2021 को पूरी ताकत से कोरोना से लड़ने की अपील एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने की थी। तो कब प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब हुए, संदेश दिया, संबोधन रहा प्रधानमंत्री का। लेकिन आज की बड़ी बात है, कोरोना केस कम हो रहे हैं, इसको लेकर ढिलाई नहीं बरतनी है। टीकाकरण का रोड मैप क्या है, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां, इस पर हो सकती है बात। ये कुछ संभावित ऐसी चीजें हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें आई हैं, उसका भी जवाब शायद आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन में हो। लॉकडाउन में प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत का ऐलान, इस पर भी बात हो सकती है। और अनलॉक पर लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दे सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, लापरवाही कब लॉक। लापरवाही कब होगी लॉक। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश के तमाम शहरों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो और साथ ही साथ 4 जिलों को छोड़कर पूरे यूपी में भी शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट दे दी गई है। लेकिन अनलॉक होते ही जो भीड़ उमड़ी, उससे एक बार फिर से डर पैदा होने लगा है। होली के बाद जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, तो इसकी वजह भी यही थी कि छूट मिलते ही लोग बेपरवाह हो गए। आज दिल्ली के अनलॉक होते ही जो तस्वीरें सामने है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली और मुंबई में आप भीड़ की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक अन्य तस्वीर तमिलनाडु के कुडलूर की भी है, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों को अनोखी सजा दी गई। करीब 27 दिन बाद जब दिल्ली मेट्रो की सेवा शर्तों के साथ खुली, तो लोग भूल गए पुराने दर्द को। कोरोना से बचाव का वो अनुशासन भी घर में भूल गए, जिसकी वजह से आज दिल्ली अनलॉक हुई। ये दिल्ली मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हैं। मेट्रो की भीतर की तस्वीरों को देखकर तो साफ कहा जा सकता है कि मेट्रो सर्विस को खोलने का फैसला लेते वक्त कम से कम ये तो कतई नहीं सोचा गया होगा कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। दिल्ली मेट्रो की सेवा तो 50% सीट क्षमता के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अंदर मुसाफिरों की खासी तादाद नजर आई। दिल्ली मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर
खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है, लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है। तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। ये क्या आप कह सकते हैं कि मजबूरी है खड़े होकर के आपको यात्रा करना? किस तरीके से, क्यों लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? 17 अप्रैल के बाद दिल्ली आज अनलॉक हुई तो सड़कों पर लंबा जाम नजर आया। आईटीओ की तस्वीर देखिए, सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम की तस्वीर बता रही है कि देश की राजधानी वाकई अनलॉक हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ट्रैफिक जाम सामान्य दिनों में भी नजर नहीं आता। अब आनंद विहार बस अड्डे की भी तस्वीर देख लीजिए। शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हुआ तो प्रवासी मजदूरों का आना भी सुबह से ही शुरू हो गया। आज अच्छी खासी तादाद में मजदूर दिल्ली पहुंचे हैं। कोई तो 100 में से 10% होंगे जो मास्क नहीं लगाते, बाकी सबके मास्क होता है मुंह पे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं? ये बिहार से जो लोग आ रहे हैं ना, 10-10, 15-15 लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर मास्क नहीं है, वो अंगोछा बांध के आते हैं। दिल्ली में फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को शुरू करने की इजाजत पिछले हफ्ते भी मिल गई थी। प्रवासी मजदूर की वापसी से जाहिर है कि लोगों के दिल से अब कोरोना का भय कम हो चुका है। इसकी अपनी वजह भी है। अप्रैल में जब कोरोना की लहर चरम पर थी तो रोजाना 20,000 से ज्यादा केस आते थे। 20 अप्रैल को तो ये चरम पर था जब एक ही दिन में कोरोना के 28,395 नए केस आए। इसकी तुलना कल से कीजिए। कल कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 381 पर आ गई। जाहिर है ये सख्त अनुशासन से संभव हो पाया। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कई जगहों पर इसका पालन भी होता नजर आ रहा है। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार, और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहां पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहां बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियां यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं। आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब रौनक वापस लौटेगी कनॉट प्लेस में? ये सर बिल्कुल ये होना चाहिए सर, ताकि हम भी लोग अपना वो कर सकें। वैसे सरकारी स्तर पर काफी एहतियात के साथ दिल्ली के अनलॉक करने की मंजूरी मिली है। दुकानों के बाहर पुराने दिनों की तरह घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। दुकानों की नंबरिंग की गई है। 1 नंबर की दुकान एक रोज खुलेगी और 2 नंबर की दुकान दूसरे दिन, ताकि एक जगह भीड़ ना जमा हो। इसके बावजूद अगर आप लापरवाही करते हैं तो सख्त सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। सभी से यही कहना है कि जो जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। तो आप रहिए सावधान,
आपकी सजगता से ही दिल्ली आज कोरोना से मुक्ति की ओर है। लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में इसे जाया ना होने दे। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और अब आपको हम दिखाते हैं मुंबई का हाल। महाराष्ट्र में यूं तो 15 जून तक लॉकडाउन था, लेकिन 5 स्तरों वाला प्लान लाकर सूबे में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुंबई में अनलॉकिंग के पहले दिन भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई। बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। मुंबई में बस के लिए ऐसी मारामारी देखते हुए कितने दिन हो गए कि इसे याद करना भी मुश्किल है। मुंबई में अभी आंशिक लॉकडाउन ही हटा है और पहले ही दिन सड़कों पर बस पकड़ने के लिए लंबी लाइन लग गई। जब लोग ज्यादा हों तो नियम लागू करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मामला व्यक्ति विशेष के अनुशासन पर निर्भर हो। ज्यादातर लोग मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन लंबी लाइन में 2 गज की दूरी वाला एहतियात कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट से हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोकल ट्रेन चालू कर दीजिए। अच्छा, चालू कर देंगे, फिर अगेन आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम गवर्नमेंट को एटलीस्ट काम करने दें। आज 2 महीने के बाद में अनलॉक खुला तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी तक के तो पूरी परेशानी थी। एक तो कैसा इनका जो बड़े दुकान को समय मिला वो हमारे को नहीं मिला था। पुलिस वाले आते थे, कारपोरेशन वाले आते थे, उठाते थे, फिर भी हम पेट के लिए क्या बोलते चोरी छुपे लगा देते। मुंबई में बस सेवा को आधी सीट क्षमता के साथ शुरू करने की मंजूरी मिली है। इस मामले में नियम का पालन होता हुआ साफ नजर आया। इस तस्वीर को देखिए, एक्स्ट्रा यात्री होते ही लोगों को बस में घुसने से रोक दिया गया। यही नहीं, प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एक मुसाफिर को बस से उतारा भी गया। इसके बाद ही बस आगे बढ़ी। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में एक पुणे से भी बस के लिए लोगों के उमड़ने की तस्वीरें आई हैं। जब लॉकडाउन चालू था तभी बेस्ट का सभी इतना बेकार था। बस 9 बजे आने वाली कम से कम 10 बजे आती थी। इतना पब्लिक को तकलीफ होता था कि पूछो मत। असमंजस के बीच महाराष्ट्र में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराष्ट्र में इसे अनलॉक का 5 लेवल प्लान नाम दिया गया है, जो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर बनाया गया। जैसे अगर किसी जिले में संक्रमण की दर 5% से नीचे है और वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25% से भी कम भरे हैं, तो वहां पर पूरी तरह से छूट होगी। इसे लेवल 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से लेवल 1, 2, 3, लेवल 4 और लेवल 5 के प्रतिबंध तय किए गए। लेवल 5 एक तरह का रेड जोन होगा, जहां लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगेंगी। लेवल 5 में तो अभी महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है। सोमवार से मुंबई में अनलॉक गाइडलाइंस के तहत कुछ रियायत दी गई है, जिसमें नॉन एसेंशियल शॉप जो है वो अब वीकडेज पर दोपहर के 4 बजे तक खुली रह सकेगी और 50% कैपेसिटी रेस्टोरेंट्स में भी बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। मॉल्स और थिएटर्स अभी भी मुंबई में बंद रखे गए हैं और आने वाले हफ्ते में इन सारी चीजों पर फिर से एक कॉल लिया जाएगा कि अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कैपेसिटी है वो कम होती है, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है ये फिर से लागू कर दिए जाएंगे। लंबे समय तक कोरोना की मार झेलने वाली मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है, यानी यहाँ लॉकडाउन से पूरी छूट नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि जरूरी सेवाओं के लिए लोकल मेट्रो और शर्तों के साथ स्पा और सैलून खुल गए हैं। 2 महीने बाद सैलून्स और स्पाज मुंबई में खुल चुके हैं। लेवल 3 में मुंबई है और अनलॉक के वक्त ये 2 मेजर चीजें हैं जो इस लेवल 3 में मुंबई में खुली हैं, क्योंकि नॉन एसेंशियल शॉप्स पहले भी खुली हुई थी। हेयर कटिंग सैलून एक ऐसी चीज रही है जिसमें कस्टमर के साथ क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए लॉकडाउन में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब 50% कैपेसिटी से आपको खोलने की इजाजत दी गई है। किस तरह से बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है कि आपके वर्कर्स वापस आ गए हैं, उनको वैक्सीनेट किया है, क्या लोग बाल कटाने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं? देखिए, आज गवर्नमेंट ने जो फिलहाल हम लोग को परमिशन दिया है 50% है, मगर हमारा लाइट बिल है, यहाँ का मेंटेनेंस है, आदमी लोगों का सैलरी है, उनको कमीशन है, अभी वो तो देना ही है। मगर हम लोग 50% में बिजनेस करके 100% हम लोग का खर्चा है। जाहिर है सैलून मालिकों के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ये मुश्किल हर कारोबारी के साथ है,
लेकिन कहावत है ना कि जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगी तो कारोबार भी चल पड़ेगा। ठाणे से दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।